हनुमान जी के मुख से सीता की विपत्ति को सुन करके बहुत दुखी हो गए। दुखी क्यों हुए? कारण यह नहीं था कि सीता जी वहां विपत्ति में है, क्योंकि हनुमान जी ने पहले भगवान से कहा, हे प्रभु, सीता जी रात दिन आपका सुमिरन करती हैं, आपका ध्यान करती हैं, एक पल भी आपको भूलती नहीं है। इस बात पे सुन करके भगवान राम को दुख हुआ। ये हनुमान ऐसा कैसा हो सकता है कि जो मेरा भक्त है, मेरा सुमिरन कर रहा है, मेरा पूजा कर रहा है, उसके जीवन में सपने में भी विपत्ति तो आ ही नहीं सकती। यह असंभव, हनुमान ये नहीं हो सकता है, यह मेरे मर्यादा के खिलाफ है। मैं अपने भक्त की हर वक्त रक्षा करता हूं और भक्त मेरा सुमिरन कर रहा है और उसके जीवन में दुख आ जाए। हनुमान जी को दुख लगा, मैं प्रभु के सामने गलत कह दिया, यानी भगवान से अभी मेरा भरोसा कुछ गड़बड़ है क्या? जब मेरे जीवन में हर वक्त मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो मां सीता की रक्षा नहीं करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। तब उन्होंने कहा हनुमान विपत्ति प्रभु से, जब तक सुमिरन भजन जब छूट जाता है, जब हम आपके चरणों से दूर हो जाता है भक्त, तभी उसके जीवन में दुख आता है। उसके भले दुख की कहाँ सामर्थ्य है जो भगवान के भक्त के पास चली जाए? असंभव, ये हो नहीं सकता। लेकिन जब हमें भगवान से दूरी बनती है, जब भगवान को हम भूल जाते हैं, तो भगवान की जो माया है वही उसको त्रास देती है। किस लिए? रास्ते पे लाने के लिए। हनुमान जी जा रहे थे, जितने लोग मिले सब लोग रोकने का प्रयास किए, सब लोगों ने बोले मैं प्राण ले लूंगा, लेकिन कोई प्राण लिया क्या? सब परीक्षा ले रहे थे। जीवन में कोई संकट आए तो ये याद करो, कहीं मैं भगवान को तो नहीं भूल गया हूं क्या? कहीं उस मालिक को नहीं भूल गया हूं क्या, जो हमें रात दिन पर मिनट पर सेकंड देखते हैं? हमारी आंखें देख रही हैं, हम सो जाते हैं, मुझे पता नहीं रहता है, उस समय भी वह परमपिता परमात्मा हमें देखता है। कहीं हम उससे भूल तो नहीं गए क्या? कहीं ये गलती तो नहीं हो रही क्या मुझसे? अपने अंदर सोचना चाहिए। और जब ऐसा लगे कि हकीकत में मैं भगवान को भूल गया हूं, तुरंत पश्चाताप करके भगवान की शरणागति ले लेना चाहिए। जैसे ही भगवान की शरणागति लेंगे, चाहे जाने में अनजाने में जितने पाप दोष हुए हैं, भगवान सबको माफ कर देते हैं। वो ध्यान नहीं रखते कितना पाप हुआ, किस कैसे भूल गया था, नहीं। केवल माया उनकी यही करती है कि नहीं मान रहे हो तो माया मना देगी। एक दिन आदमी इंसान टूटेगा, रोएगा, परेशान होगा, अपने से दुखी होगा, पीड़ा मिलेगी, तब तो भगवान के पास जाता ही नहीं जाता। अरे उससे पहले भगवान के चरणों में लग जाइए, भगवान की सेवा में लग जाइए, कुछ मत सोचिए।
सेवा में लग गए, भगवान सारा काम बनाते चले, लगेगा काम नहीं होगा, असंभव। भगवान की शरणागति में भी कुछ हो जाए समझे है क्या? हमारे करने से नहीं होगा, हमारे अहंकार के बल पे नहीं होगा, हमें धोखा मिल सकता है, लेकिन भगवान की शरणागति लेने पे हमें धोखा जिंदगी में नहीं मिल सकता। तो वही हनुमान जी कह रहे हैं, हाँ प्रभु भूल हो गई। जब तक भजन सुमिरन भूल जाता है तभी दुख आता है, उसके पहले मंगल भवन माता सीता की खबर लेके आए हैं। जैसे सीता जी ने उन्हें पुत्र की संज्ञा दी, पुत्र मान लिया, आज भगवान भी प्रमाण दे रहे हैं, सुन कपि तो ही समान ऊपर पानी ना, आपके समान इस संसार में मेरे ऊपर उपकार करने वाला, दया करने वाला कोई नहीं। ये भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं। यहाँ भी परीक्षा हो रही है, यहाँ भी भक्त की परीक्षा हो रही है। कहीं अहंकार तो नहीं आ गया क्या? कहीं अहंकार तो नहीं आ गया है? तो भगवान ये भी कहते हैं, कितना बड़ा तुमने उपकार किया मेरे जीवन में, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। कितना कोई करे, ऋषि मुनि जितने देवी देवता सब लोगों ने, आज तक कोई मुझे ऐसा मिला नहीं। मंगल भवनाय स्टैंड और ये लगा दीजिए, बड़ा है। लेकिन हनुमान जी एकदम चरणों में पड़े हैं और भगवान राम अपने भक्त के ऊपर अपना हाथ रखे हैं। उठो
पुत्र, उठो पुत्र। क्या भगवान की लीला है। भक्त के लिए भगवान कितना आतुर रहते हैं उसकी मदद करने के लिए। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और आज वही स्थिति है। सब शंकर सब लोग मगन है एकदम दशा देख करके, बड़ा प्रभु जिसके लिए देवी देवता ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं मिलता है। वह परम पिता परमात्मा साक्षात भक्त के सामने उनके सर पे धर करके उनसे विनती कर रहे हैं कि हनुमान जी मिला है, कहाँ पैसा देना है मेरे भाई। भक्ति करने में कहाँ पैसा देना है। क्या सुबह शाम याद नहीं कर सकते, उनकी शरणागति नहीं ले सकते। अरे विपत्ति में लोग याद करते हैं, अगर सुख में याद करो तो दुख तो आएगा ही नहीं ना। हर वक्त भगवान का सुंदर, हनुमान जी ने सुंदर कांड में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई कार्य करने गए हो और भगवान का सुमिरन न किए हो, भगवान का याद न किए हो। अगर हम भी अपने जीवन में यही धारणा बना लें, जो भी कार्य करने जा रहे हैं भगवान को अर्पित करके कार्य करें, तो भगवान की मदद क्यों नहीं मिलेगी भाई। हम तो करके देखें। मंगल भवनाय अब विलंब मत करो, तुरंत तैयारी करो। और सुग्रीव भी अपनी सेना को आदेश देते हैं, सब लोग तैयार हो। और सब लोग भगवान की बात को सुन करके, सुग्रीव की आज्ञा मान करके सब बड़े प्रेम से आकर के भगवान को बड़े प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु पद पंकज नावाई जा करके भगवान के सामने प्रणाम कर रही है। जैसे ही सुग्रीव की सेना को भगवान ने देखा,
एकदम उनके ऊपर दया दृष्टि बनाए, क्योंकि वो देख रहे थे कि हमारे कार्य के लिए, हमारी सेवा में कितने लगे हैं, हमारी भक्ति में कितने लगे, सबको एकदम तृप्त कर दिए भगवान, सब एकदम संतुष्ट हो गए। भक्ति में लगने में भगवान की कृपा तुरंत होती, क्योंकि भक्ति जो है भगवान की प्रिया है, भगवान की रानी है, भगवान भक्ति के बस में रहते हैं। और माया भी भगवान की क्या है, चेरी, दासी। और जो भगवान की शरणागति ले लेता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, तो माया रूपी जो चेरी है वह भक्ति की दासी बन करके उसकी सेवा में लग जाती, वो भी उसकी सेवा करती है। पहले तो वही माया दुख दे रही थी, वही माया कष्ट पहुंचा रही थी, लेकिन भक्ति पे लगने के बाद वही माया सुख देने लगी। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, इससे अमोघ अचूक दवा जीवन में मिलने वाली नहीं। कुछ नहीं करना है, केवल भगवान की शरणागति ले लेना है। काम करते रहिए भाई, कौन ना बोलता है आपको, प्रेम से काम करिए, लेकिन भगवान का सुमिरन करो। आप तो देख रहे हैं, अच्छा भगवान से कुछ छिपा सकते हैं क्या? नहीं ना। हम सोचते हैं कोई नहीं देखता होगा, लेकिन जिसे दंड देना है, जिसे सब कुछ देना है, धन देना है, दंड देना, जो व्यवस्था करना है, वो तो पल पल देखता है, एक एक सेकंड देखता है हम क्या कर रहे हैं, उसे तो छिपा नहीं है ना। और भाव से करेंगे तो भगवान तो बहुत कुछ देते हैं। मंगल भवनाय आदेश को मान करके सारी सेना एकदम भगवान के काल में तत्पर, और सब लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते। पहुंचने के बाद वहां फल फूल डर नहीं है, निबर है, क्यों नहीं रहे कि भगवान मेरे साथ में है, अब भगवान के सानिध्य में है। जैसे बच्चा को माँ गोद में लिए रहती तो बच्चा डरता है क्या? घर में बैठ के ही पढ़ना है, संकल्प ले लीजिए, जब तक नहाएंगे नहीं, अगरबत्ती जलाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, और भगवान का रामचरितमानस जो चर्चा लिखी गई है उसका हम 5 दोहा नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम जल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हो जाइए, नहा लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, दिया जला लीजिए, भगवान प्रणाम करके 5 दोहा पढ़िए अर्थ के साथ में, और अर्थ के साथ में पढ़ते पढ़ते जिस दिन आपकी पूर्णाहुति हो जाए उस दिन अपने घर पे हवन करा लीजिए। हवन करा के अगर सामर्थ्य रहे, और कोई ऐसा असमर्थ नहीं है कि जो 10 भाई को बुला करके भोजन नहीं कर सकता है, 6-7 महीने लगेंगे पढ़ने में। एक बार अगर आपने यह क्रम कर लिया तो 100 बार अखंड रामायण करेंगे, उससे जास्ती फल आपको मिलेगा।
क्योंकि स्वतः आप कर रहे हो, निष्ठा के साथ कर रहे हो, विश्वास के साथ कर रहे हो। हाँ? किसी बढ़िया से ब्राह्मण को बुला करके बड़े प्रेम से उनके साथ हवन करा दीजिए, हाँ? उस भाई को बुला लीजिए, क्या दिक्कत है भैया? क्या छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं? सारे लोग भगवान के कार्य में आधीन हैं और भगवान भी प्रसन्न है। मंगल भवनाय मंगल हारी, मंगल भवनाय मंगल हारी, माता हिता देवी जपत पुरारी, माता हिता देवी जपत पुरारी, माता हिता देवी जपत पुरारी, सचिव यानी मंत्री, सचिव यानी मंत्री, वैद्य, गुरु अगर भय के कारण, डर के कारण मुंह देखी बात कह रहे हैं, यानी प्रिय लगने के लिए कि मैं राजा के सामने यह बात बोलूंगा तो मैं उनको प्रिय हूंगा, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, डर के मारे उनकी मनचाही बात कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि राज धर्म सब कुछ नाश होने वाला है। रोक तो बा गड़बड़, लेकिन डर बस जौन चाहता वही बतावत है कि भाई ये मार नहीं है, कहीं ठीक वही खा, तो मरना तो तय है ना। मंत्री भी अच्छी सलाह नहीं दे पाता, किस लिए? डर लग रहा है हम उनके विरोध में बोलेंगे, क्योंकि विभीषण के साथ में हो चुका है, विभीषण जी के साथ में हो चुका है, उसको भी डर है। अगर इस तरह के संसार में भी हमें सलाह देने वाले डर के मारे और हमारे मुंह देखी बात कर रहे हैं तो हम पतन की तरफ जा रहे हैं, संदेह नहीं। वहां की बात नहीं, यहाँ की बात है, यहाँ की बात है। तो वहां सब लोग रावण को देख करके प्रसन्न होने के लिए बात को कह रहे थे, कोई डर की बात नहीं है, आने दो, सब लोग क्या बनेंगे? हमारे आहार बने। मंगल भवनाय मंगल हारी, मंगल भवनाय मंगल हारी, उमा सहित देवी जपत पुरारी, उमा सहित देवी जपत पुरारी, उमा सहित देवी जपत पुरारी, उमा सहित देवी जपत पुरारी। अरे सोई रावण का उपाय
कि रावण के दरबार में जितने मंत्री लोग हैं, जितने उनके सलाहकार हैं, डर बस राजा की बड़प्पन कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। आप सरीका कोई तो है नहीं, क्यों डर रहे हो? सब लोग सलाह दे रहे हैं, चूंकि डर बस। उसी समय वहां पे विभीषण जी आ जाते हैं। चूंकि विभीषण रावण के भाई हैं, उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। अवसर पा करके अपने खानदान को बचाने के लिए अपने भाई को विभीषण समझा रहे हैं, अपने भाई रावण को विभीषण समझा रहे हैं। पुनि सिर नाई बैठन जरासन, पुनि सिर नाई बैठन जरासन, बोला बचन पाई अनुशासन, बोला बचन पाई अनुशासन, चौकी काल पूछे मोहि बाता, करके बड़े प्रेम से सिर नवा करके स्थान ग्रहण कर लिए और कहते हैं, हे भाई, यदि आप मुझसे कुछ पूछे हैं तो मैं अपने मति के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, जितना मेरे पास विवेक है उसके अनुसार, जिसमें आपकी भलाई है वह बात मैं आपको कह रहा हूं। और जितने पास मेरे पास विवेक है, बुद्धि है, उसके अनुसार आपकी भलाई की बात मैं आपको कह रहा हूं। जो आपन चाहई कल्याणा, जो आपन चाहई कल्याणा, यदि अपना कल्याण चाहते हैं, पर पूरे खानदान का कल्याण चाहते हैं, तो एक उपाय कर लीजिए। जो पर नारी को आपने हर के लाए हैं, उस नारी को उनको सौंप दीजिए। इतना ही करना है। अगर इतना हो गया तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। बहुत तरह से समझा रहे हैं विभीषण, लेकिन अहंकारी को बात समझ में नहीं आती भाई। एकदम वो मद में चूर है, किसी की बात कहां सुन रहा है।
काम क्रोध मद लोभ सब काम क्रोध मद लोभ सब फल रखते पाठ फल रखते पाठ हरे सब परिहारे रघुवीर सब परिहारे रघुवीर हरे भजव भजहि जहि कांता भजव भजहि जहि कांता भजव भजहि जहि कांता भजव भजहि जहि कांता। आज विभीषण जी कह रहे हैं, हे भाई, काम क्रोध अहंकार लोभ यह सब नरक में ले जाने के लिए रास्ते बनाए हैं। जो इस रास्ते पे गया उसका नरक में जाना तय है, उसका भी कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ये चीज आप मत करो। सब परिहर, सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि सब कुछ करने वाले देने वाले कौन है? भगवान। सब परिहर रघुवीर हैं भजहि भजहि जहि संत। जैसे संत लोग, ये विभीषण जी रावण को याद करा रहे थे कि ये भाई आपने ही तपस्या के बल पे ये सब राजगद्दी पाई है। कितनी बड़ी तपस्या हम लोग किए हैं तब यह राज्य मिला है। किसी को फ्री में तो नहीं मिला है। अच्छा, रावण इतना विघ्न क्यों डालता था सबके अंदर? पूजा पाठ से द्रोह क्यों रखता था? क्या कारण था? भक्त लोग क्या कारण था कि रावण ऐसा कर रहा था? कुछ तो बात होगी ना। क्योंकि रावण क्या है? भगवान का भक्त है, परम भक्त है। जय और विजय, जय और विजय, ये तो है। भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं। और जब इनका प्रताप भान उनके राज्य में पूजा पाठ सब कुछ हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन किसी कपटी मुनि के कारण उनको मार्ग अलग बता दिया गया। और उनका दोष नहीं था, उनका दोष नहीं था। फिर भी आकाशवाणी को सुन करके ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया, उनको श्राप दे दिया। और इसी का द्वेष हो गया कि वहां वो फिर आकाशवाणी बाद में भी हुई है क्या कि ब्राह्मणों आप लोगों ने विचार नहीं किया, राजा को उसमें कोई दोष नहीं है। जो आपने श्राप दे दिया है उनको, उसमें राजा का कोई दोष नहीं है। तभी से रावण ठान लिया था, ठीक है, बिना हम अपराध के दंड भोग रहे हैं तो हम भी कुछ भी करने नहीं देंगे। जिसकी पूजा हम करके आए हैं उसी को आप भी करोगे, हम भी रोकेंगे। वो याद करा रहे विभीषण जी कि हे भाई, जैसे ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या करते हैं, वही तपस्या करके तो हमको बल मिला है। वही तपस्या के बल पे भगवान शंकर ने विद्वान जान करके घर का पूजा पाठ कराया और दान भी तो आपको दे दिया। लंका भी तो किसी ने रावण शंकर नहीं दिया है ना भाई। अगर आप विद्वता नहीं होते, आपके अंदर तपस्या नहीं होती तो आप बुलाए नहीं जाते। आपके पास सब कुछ था, उसके बाद शंकर जी ने बुला करके आपको सब कुछ दिया गया है। तो हे भाई, उस परम पिता परमात्मा को याद करो, उसी में सारा कल्याण हो जाएगा। खाली सानिध्य उनकी ले लो बस। मंगल भवन
विभूषण जी कह रहे हैं, हे भाई, वह परम पिता परमात्मा दयालु हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। जो भी उनकी शरणागत ले लिया उसके अपराध को भगवान नहीं देखते, उसके अपराध को नहीं देखते। वह ब्राह्मणों का हत्यारा भी क्यों न हो, कितना बड़ा भी पाप किया हो, लेकिन फिर भी अगर भगवान की शरणागति ले लिया तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। ये कहां से होता है? वाल्मीकि जी के इतिहास में। वाल्मीकि जी कोई क्या बहुत बड़े संत थे क्या पहले भाई? वो भी तो डकैत थे ना, उनका भी पेशा था लूटना, खाना, मारना किसी को। उनको कुछ थोड़ी देते थे कौन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। लेकिन जब शरणागति उनको मिली, भगवान की शरणागति ले लिए, तो भगवान सारे दोषों को माफ कर दिए, अपना भक्त बना दिए एकदम। आज वाल्मीकि जी का नाम तभी चल रहा है क्योंकि भगवान की शरणागति में चले गए। तो वह सारे ऋषि मुनि सबको भगवान के शरणागति में जाने पे सब सुख मिलता है, तो क्या हमें नहीं मिलेगा? हमारा लगता क्या है भाई भगवान का नाम लेने में? हाँ, एक चीज है, भक्ति करने में अहंकार को भूलना पड़ेगा। जो अहंकारी है वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। मैं बार बार कहता हूं, भगवान शंकर खुद कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और कथा सुने। कहा तीनों लोकों के मालिक वो कहां जा रहे हैं कथा सुनने के लिए? कुंभज ऋषि के पास। इसी सती को भ्रम हुआ था, इस सती को तो इसीलिए भ्रम हुआ था। तो वही कह रहे हैं, वो शरणागत के रक्षक हैं, उन्हीं की शरण भाई ले लीजिए, कल्याण हो जाएगा। तो हमें भी भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। कथा जहां भी हो, पूजा जहां भी हो, वहां हमें चला जाना चाहिए बिना संकोच।